तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृत चंद्र जी स्वामी द्वारा सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या की जा रही है। श्लोक नंबर 27 में आज हम उपगुहन अंग के बारे में समझेंगे और श्लोक नंबर 28 में स्थितिकरण अंग के बारे में समझेंगे। दोहराएंगे। धर्मोभिवर्धनीयः धर्मोभिवर्धनीयः सदात्मनो मार्दवादि भावनया सदात्मनोमादिभावनया परदोष निगूहनमपि विधेयमुपब्रह्मणे गुणार्थम। हिंदी पद बोलते हैं। मार्दव आदि भावनाओं से आत्मधर्म में वृद्धि करो, उपब्रह्मण के लिए और पर दोषों को भी गुप्त रखो। अन्वय अर्थ देखें। उपब्रह्मण गुणार्थम माने उपगुहन गुण के लिए, गुणार्थम चतुर्थी के लिए, तो उपगुहन गुण के लिए मार्दवादि भावनया, मार्दव आदि भावनाओं से। देखो मार्दव आदि आदि शब्द लगा है तो मार्दव आप सभी जानते हैं, उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव, ये जो 10 धर्म है उसमें दूसरा लक्षण उत्तम मार्दव धर्म का आता है। तो मार्दव का मतलब क्या होता है? अभिमान नहीं करना, इसे मार्दव कहते हैं। तो मार्दव अभिमान नहीं करना और उसी से मिलते जुलते जो अन्य भावनाएं हैं, तो उत्तम क्षमा की भावना है और संतोष की भावना है, सरलता की भावना है, ये क्रोधमान माया लोभ के अभाव रूप जो 4 गुण प्रकट होते हैं, तो ये सभी भावनाएं इसमें हम ले लेंगे। मार्दव आदि भावनाया माने मार्दव क्षमा संतोष सरलता आदि भावनाओं से सदा आत्मनो धर्म, निरंतर अपने आत्मा को धर्म की अभिवर्धनीया माने वृद्धि करनी चाहिए। 2 बातें हैं उपरंगण में। एक तो है अपने आत्मा को धर्म की वृद्धि करनी चाहिए और दूसरा है परदोष निगूहनमपि विधेयम माने दूसरे के दोषों को गुप्त रखना चाहिए, माने दूसरे के दोष नहीं कहना चाहिए। चढ़ाला में क्या कहा है उपगुहन के लिए? निज गुण बापर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। अपने गुण और दूसरे के अवगुण ढाके माने गुप्त रखे, उनको प्रकाशन ना करे और अपने गुणों में वृद्धि करे। गुण और धर्म एक ही बात है। तो वाणिज्य धर्म बढ़ावे, अपना धर्म अपना गुण बढ़ाते रहना चाहिए और गुणों का व्याख्यान बखान नहीं करना चाहिए और दूसरे के दोषों का बखान नहीं करना चाहिए, दूसरे के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। इस प्रकार से यह उपगुहन गुण कहलाता है। इसके 2 नाम आते हैं, उपगुहन और उपब्रह्मण। तो उपब्रह्मण का मतलब होता है बढ़ाना, तो क्या बढ़ाना? अपने गुणों को बढ़ाना। और उपगुहन, उपगुहन माने छिपाना, तो क्या छिपाना? दूसरे के दोषों को छिपाना, माने दूसरे के दोष नहीं कहना और अपने गुण नहीं कहना और अपने गुणों में वृद्धि करते रहना। देखो किसी के पास एक अच्छाई है और वह अपनी अच्छाई कोई दूसरे को देता है, तो इससे क्या होगा? जिसके लिए दी तो उसके पास वो अच्छाई आ जाएगी और हमारे पास पहले से वो अच्छाई थी
तो हमारे पास भी बनी रहेगी। माने उस अच्छाई का विस्तार हो गया, वो अच्छाई समाप्त नहीं हुई। जैसे हम कोई वस्तु किसी को दे दें या रुपया पैसा हम किसी को दे दें, तो हमारी जेब में अगर 100 रुपया था और हमने 50 किसी को दे दिया, तो हमारे पास से 100 की जगह 50 बचा, कम हो गया। ऐसा गुणों को देने में ऐसा नहीं होता है। हम किसी को ज्ञान की कोई अच्छी बात सिखाते हैं तो हमारा ज्ञान कम नहीं होता है, बल्कि सिखाने से अपना ज्ञान और बढ़ता है। ऐसा कहा गया है कि सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये ज्ञान के भंडार की या सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व व्यवस्था है। जितना जितना इसको खर्च किया जाए, माने दूसरों को दिया जाए ज्ञान, गुण, अच्छाइयाँ, तो देने से कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता जाता है भंडार। और अगर कोई छिपा के रखे, दूसरों को ना बताए, तो उससे क्या होता है? बिन खर्चे घट जात। माने जो कुछ आता है वह उसका भूल जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिना खर्च किए अपने आप कम हो जाता है, और ज्यों-ज्यों खर्च किया जाए तो और बढ़ता जाता है। ज्ञानावरण कर्म के और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारणों की बात जब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आई, तो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, तत्प्रदोष निन्नौ मातसर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तो इसमें ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कैसे होता है, उसमें जो कारण बताए गए हैं, तत्प्रदोष निन्नौ माने दूसरे के ज्ञान आदि में दोष लगाना, और निन्नौ माने छिपाना, अपने ज्ञान को या अपने गुरु को छिपा लेना, बताना नहीं, प्रकट नहीं करना। कि अगर हमने इनको बता दिया तो ये भी सीख जाएगा, या बच्चे परीक्षा में जो पढ़ने वाले हैं, परीक्षा देते हैं, तो अगर हमने इसको बता दिया प्रश्न का उत्तर, ये भी सीख गया, तो इसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, हमारे नंबर, फिर इससे कंपटीशन है हमारा। तो ऐसी भावना से अपने ज्ञान को छिपा लेते हैं कि अगर हमने इनको ये बात, कोई कला है, कोई ज्ञान है, कोई बहुत अच्छी बात है हमारे पास में, अगर हमने इनको बता दी तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे या हमसे आगे निकल जाएंगे। तो हमारी जो प्रतिष्ठा है इस ज्ञान आदि गुणों के कारण से, तो वो कम हो जाएगी, ये आगे निकल जाएगा तो इसकी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान आदि को अपने गुणों को छिपा लेना, इससे क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है। और फिर उस ज्ञानावरण कर्म का जब उदय आएगा तो उसका फल क्या होगा? आप कितनी ही कोशिश करते रहो, लेकिन आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप खूब कोशिश करो, याद ही नहीं होगा। कई लोग ऐसे रहते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। एक हमारे YouTube चैनल में कमेंट्स आया है, आज हम देख रहे थे सुबह, तो उसमें उन्होंने लिखा है, सर जी आप बुद्धि बढ़ाने वाला, उसमें कुछ लिखा है, ऐसे शब्द लिखे हैं, वो ज्ञान हमें दीजिए। मतलब याद कैसे हमें रहे, बुद्धि कैसे बढ़े, इस प्रकार का एक कमेंट्स आया है हमारे YouTube चैनल पे। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग फोन पे या समक्ष में, सामने और अपने YouTube चैनल में कमेंट्स में लिखते हैं, तो उनको ज्ञान याद क्यों नहीं हो रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? उनके ज्ञानावरण कर्म का ऐसा उदय चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान में बाधाएं आती हैं, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से, कल परसों दीपक जी ने भी ये प्रश्न रखा था, तो उसमें हमने उनको बताया था कि आप अभ्यास करें, बार बार कोशिश करें, और अपने परिणामों को सरल रखें, क्रोध मान माया लोभ से बचने की कोशिश करें कम से कम ऐसे। तो इससे क्या होगा? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से थोड़ी ही 1-2 बार पढ़ने में ही अच्छा याद हो जाता है, और लंबे समय तक याद बना रहता है। ये ज्ञानावरण कर्म की विशेषता है। भगवान महावीर स्वामी का आगम का ज्ञान है, कर्म सिद्धांत है, तो इसमें कोई शंका करने जैसी बात नहीं है। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं,
धर्मोऽभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनमपि विधेयमुपब्रह्मणे गुणार्थम। और अब श्लोक नंबर 28 में स्थितिकरण अंग के बारे में समझते हैं। श्लोक दोहराएंगे। काम क्रोध मदादिषु कामक्रोधमदादिषु चलेतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् चलयतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। हिंदी पद बोलते हैं। काम क्रोध लोभादिक प्रगटे न्याय मार्ग से चलित करें शास्त्रों के अनुसार स्वपर दोनों का स्थितिकरण करें। अन्वय अर्थ देखें। काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मद आदिषु, आदि माने इससे संबंधित और जो भी चीजें हैं इनसे मिलती जुलती, तो काम क्रोध मद इससे मिलता जुलता है लोभ है, राग द्वेष मोह, ये सभी विकार हैं। तो ये जो विकार हैं इनसे क्या होता है, इन विकारों के कारण से जब किसी को क्रोध आता है, अभिमान आता है, काम वासना आती है, लोभ आता है, राग द्वेष का तीव्र जब उदय होता है, तो इसमें न्यायात वर्तमना, न्याय मार्ग से चले तुम उदितेषु, विचलित करवाने के लिए प्रकट हुआ होने पर, न्याय मार्ग से चलित हो रहा है, विचलित हो रहा है, माने न्याय मार्ग को छोड़ रहा है कोई व्यक्ति। क्यों छोड़ रहा है? क्रोध के कारण से। देखो जितनी भी बुराइयां होती हैं वो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि इन विकारों के कारण से बुराइयां होती हैं। तो इन विकारों के कारण से कोई अपने न्याय मार्ग से विचलित हो रहा है, ये उसके लिए काम क्रोध आदि प्रकट हुआ है और इसके कारण से वह न्याय नीति के मार्ग से विचलित हो रहा है। जैसे किसी को लोभ आ गया, व्यापारी वगैरह हैं और लोभ आ गया तो वह उसमें अपने व्यापार के कार्य में बेईमानी करने लगते हैं। कोई कम कीमत की चीज है उसे ज्यादा कीमत में बेचेगा, कोई कम नाप तोल देगा, लेगा तो ज्यादा नाप तोल लेगा, कोई महंगी चीज में सस्ती चीज मिला करके मिलावट करके देगा। तो ये सब क्या है, ये न्याय नीति के मार्ग से विचलित हो गया। तो इन विकारों के कारण से काम क्रोध मद लोभ आदि जो विकार हैं इनके कारण से ये न्याय मार्ग से विचलित करवाने के लिए जब आते हैं काम क्रोध आदि, तब क्या करना चाहिए? श्रुतमात्मना परस्य चा, शास्त्र अनुसार अपनी और पर की, आत्मना परस्य, आत्मना माने अपनी स्वयं की, परस्य माने दूसरों की, क्या करना चाहिए? स्थिति करणम अपि कार्यम, स्थिरता भी करनी चाहिए। ये भी शब्द कहाँ से आया? ऊपर उपगोहन की जो बात चल रही थी 27 नंबर श्लोक में, तो उसी से इसको जोड़ा है। माने ऊपर ये कहा था कि उपगोहन करना चाहिए, माने दूसरे के दोषों को छिपाना चाहिए, अपने गुणों को छिपाना चाहिए और अपने गुणों की वृद्धि करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो गुणों को छिपाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अपने गुणों का बखान नहीं करे कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये गुण है, ये इसका मतलब है। गुणों को फैलाए तो प्रकाश तो करे, गुणों का उपयोग तो करे पूरा, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करे। जैसे कहा जाता है ना कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। हर कोई जानता है कि हीरा कीमती होता है। जहाँ जौहरी के यहाँ हीरे बिकते हैं, हीरे मोती आदि की दुकान होती है रत्नों की,
तो उसकी कीमत, विशेष कीमत अपने आप समझ में आ जाती है। मतलब वो हीरा जो बड़ा है, कीमती है, वो स्वयं नहीं कहता है। तो इसी तरह से जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वे अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। उनके गुणों को देख करके, उनके कार्यों को देख करके दूसरे लोग अपने आप उनको गुणवान और बड़ा मानते हैं और उसी हिसाब से उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि देते हैं। तो ऐसे अवसर आने पर जैसे उपगूहन की बात की है, उसी प्रकार से उनकी स्थिरता भी करनी चाहिए। माने अपनी भी और पर की भी। जो भी न्याय मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसकी हम स्थिरता करें। स्थिरता करने से मतलब है उसे न्याय मार्ग में लगाएं, धर्म के मार्ग में लगाएं कि भैया देखो, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ो। ये कितनी कठिनता से मिलता है, मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। ऐसा उत्तम धर्म हमें प्राप्त हुआ है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने न्याय नीति पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करो। इस प्रकार से अनेक युक्तियों से जैसे भी बनता है वैसे अपने आप को भी समझाए और दूसरे जो भी न्याय मार्ग से विचलित हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको न्याय मार्ग में लगाए। यहाँ पर स्थितिकरण करने में बहुत सारी व्यवहारिक बातें हैं जिनकी चर्चा प्राय होती है। बताते हैं हम सबके लिए कि जैसे कोई अपने आजीविका से भ्रष्ट हो गया, मतलब उसके पास आजीविका नहीं है, अब बेचारा अपना कैसे गुजारा करेगा। तो जब वह आजीविका की चिंता में ही उसका अधिकांश समय बीत जाएगा तो फिर वह धर्म का कार्य कब करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसकी आजीविका में हम सहयोगी अगर बन सकते हैं, हम सक्षम हैं, तो कुछ उसकी आजीविका में हम सहयोग कर दें, कुछ पूंजी वगैरह की व्यवस्था कर दें, कहीं से उसका परिचय करा दें, उधार माल उसको मिल जाए जिससे अपनी व्यापार आदि आजीविका कर ले, या कोई नौकरी वगैरह उसको हम दिला दें जिससे वह निरापद होकर के अपना गुजारा कर सके परिवार का, और साथ में धर्म के मार्ग में भी लगा रहे। अपना नित्य पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय वगैरह जो भी कार्य हैं धर्म के, उन कार्यों को भी करता रहे। कोई बीमारी के कारण से अगर धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है न्याय मार्ग से, तो उसका उपचार कराने की व्यवस्था करें। जो सक्षम है उसका यही कर्तव्य है, क्योंकि जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनकी तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य और साधु विपरीत वृत्तौ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो सज्जन पुरुष हैं उनका जो ज्ञान है वह ज्ञान के लिए, धन है तो दान के लिए, और शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए होती है। और जो मूर्ख हैं, खल हैं, दुष्ट हैं, उनका विद्या जो ज्ञान वगैरह है वो विवाद करने के लिए होता है। झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, है ना, विद्या विवादाय। और धनम मदाय, धन होगा तो दूसरे के लिए परोपकार में खर्च नहीं करेंगे, उस धन का अभिमान करेंगे, दूसरों को सताएंगे उसके माध्यम से। ऐसा ये मूर्खों का काम होता है, दुष्ट लोगों का। और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति जो उनको प्राप्त हुई है तो उससे दूसरों को कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, मारेंगे, सताएंगे, ऐसा काम करेंगे। और सज्जन लोगों की यही विद्या, धन, शक्ति दूसरों के परोपकार के लिए, सेवा करने के लिए, सहारा देने के लिए, सहयोग के लिए होती है। कितनी अच्छी बातें नीति शास्त्र में बताई गई हैं, तो इनका अपने व्यवहारिक जीवन में सबको उपयोग करना चाहिए। और वही धर्म है, अपने कर्तव्य का पालन करना। नीति शास्त्र के अनुसार वही कर्तव्यों की बात की गई है, और वही बहुत सारी बातें धर्म के क्षेत्र में हम बात जब करते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म भी कहलाता है। व्यवहार धर्म वही है और निश्चय धर्म भी वही है। हमें अपना कर्तव्य क्या है, अपनी उन्नति करना। अपनी से मतलब अपने आत्म की। तो आत्मा की उन्नति किससे होती है? रत्नत्रय से होती है। अभी प्रभावनांग में इसकी बात आएगी, आगे देखेंगे हम। तो आज हमने 2 अंगों के बारे में समझ लिया है, उपगुहन अंग और स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग का श्लोक दोहरा लेते हैं। काम क्रोध मदादिषु
चलयतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। और आगे 2 अंग की बात और हमें करनी है, तो कल हम देखेंगे वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात पूरी हो जाएगी और सम्यक दर्शन का इतना ही वर्णन किया गया है। इसके बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन फिर प्रारंभ होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ लें।